नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। फिलहाल हर तरफ एक नाम की चर्चा खूब हो रही है। वो नाम है भारतीय शूटर मनु भाकर का, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जीत का परचम लहराते हुए भारत का खाता खोल दिया है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीत हासिल की है। जैसे ही उनके जीत की खबर सामने आई, हर किसी की जुबान पर उनका नाम छा गया। अब हर कोई उनकी तारीफें कर रहा है, उन्हें बधाइयां भी दे रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनु के उस टैटू के बारे में जिसने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने की प्रेरणा दी। दरअसल मनु भाकर ने अपनी गर्दन के पीछे एक टैटू बनवाया है। ये टैटू स्टिल आई राइज का है, जिसे उन्होंने खुद को प्रेरित करने के लिए बनवाया है। साल 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनका प्रदर्शन जो है वो बेहद निराशाजनक रहा था और ऐसे में वो कोई भी मेडल नहीं जीत सकी थी। उसके बाद ही उन्होंने ये टैटू बनवाया था ताकि उन्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। स्टिल आई राइज का ये टैटू उन्होंने एक मशहूर कवयित्री की कविता से प्रेरणा लेकर बनवाया था। इस कवयित्री का नाम माया एंजेलो है, जो कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका, गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने स्टिल आई राइज शीर्षक से एक कविता लिखी थी जो साल 1978 में प्रकाशित हुआ था। जो लोग मुश्किलों से घिरे हैं और निराशा के अलावा उनके दिमाग में और कुछ नहीं सूझ रहा है, ये कविता उन्हें मुश्किलों को पार करने और दोबारा उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद मनु भाकर को भी इसी कविता ने प्रेरित किया था। अब देखिए, इस टैटू के बारे में यहाँ पर सवाल किया गया तो मनु भाकर ने इस टैटू के बारे में बात की तो मनु ने उनसे कहा कि टोक्यो अतीत है, स्टिल आई राइज मेरे लिए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है। उन्हें इस टैटू को निजी रखना था, इसलिए उन्होंने इसे अपनी गर्दन के पीछे बनवाया। इसके अलावा अपना पहला ओलंपिक मेडल जीतने के बाद बोलते हुए मनु भाकर ने बताया कि कैसे भगवान कृष्ण और भगवत गीता से मिली शिक्षाओं ने उन्हें फाइनल में अपनी घबराहट को शांत करने और पेरिस ओलंपिक खेलों में अपने देश के लिए पहला पदक जीतने में मदद की। और तनावपूर्ण फाइनल के दौरान उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इस बारे में बताते हुए भाकर ने कहा कि भगवत गीता की एक उत्साही पाठक होने के नाते उन्हें महाभारत के दौरान अर्जुन से कहे गए भगवान कृष्ण के शब्द याद थे और उनका ध्यान केवल प्रक्रिया पर था। महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता से भगवान कृष्ण के शब्दों का हवाला देते हुए भाकर ने बताया कि वो परिणाम के बारे में चिंतित नहीं थी और फाइनल के दौरान अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं, उस वक्त मैं केवल यही सोच रही थी कि और यही किया। आपको बता दें कि भारत को 12 साल बाद ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पहला पदक मिला है। साल 2012 में हुए लंदन ओलंपिक के बाद भारत को शूटिंग में ये पहला ओलंपिक पदक मिला है। साल 2016 के रियो ओलंपिक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज पदक जीतने में नाकाम रहे थे। तो देखिए, मनु भाकर ने देश का मान बढ़ाया है और निशानेबाजी में पहली महिला है जिन्होंने पदक जीता है। तो मनु भाकर की इस इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।